जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। जो भारतीय पाकिस्तान में हैं, उन्हें 1 मई तक इसी रास्ते लौटने को कहा गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा बंद कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी इस समय भारत में हैं, उन्हें 40 घंटे के भीतर निकल जाने को कहा गया है। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को अनवांटेड घोषित किया गया है और 1 हफ्ते में भारत छोड़ने को कहा गया है। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से भी अधिकारी बुलाए जा रहे हैं। सागर में आईएनएस विक्रांत उतार दिया गया है और उन पर मिग-29 की संख्या बढ़ा दी गई है। आईएनएस सूरत से मिसाइलें भी दागी गई हैं, जिसके धमाकों की गूंज पाकिस्तान तक जरूर महसूस की गई होंगी, क्योंकि भारत ने ये मिसाइलें वहां दागी हैं जहां पास में ही पाकिस्तान का मिसाइल टेस्टिंग साइट मौजूद है। इस टेस्टिंग से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए भी पहुंचे। संकेत बहुत बड़े एक्शन के दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पहलगाम में 28 मासूम लोगों की मौत और उनके परिजनों के एक एक आंसू के कतरे का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जो पूरे 150 मिनट तक चली। इस बैठक में जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा हुई। इस बीच पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे होती देखी जा रही हैं। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने तुरंत उसका तगड़ा जवाब दिया था, लेकिन अब की बार उसे भारत के मंसूबे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एनएसए अजीत डोभाल एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि कुछ और ही बड़े प्लान की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इस गुस्ताखी के बाद पाकिस्तान को ऐसा बड़ा डेंट देने की तैयारी है जिससे वो रोना चाहेगा तो आंसू नहीं निकल पाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने साउथ ब्लॉक में मौजूद विदेश मंत्रालय के ऑफिस में ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और जापान समेत कई देशों के राजदूतों को इनवाइट किया है और सभी राजदूतों से इस आतंकी हमले को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि उन्हें इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत भी दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों ने भी भारत के साथ सहानुभूति जताई थी और आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देने की बात भी कही थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। इजराइल के राजदूत ने पहलगाम हमले की तुलना इजराइल में पार्टी कर रहे लोगों पर हुए हमास के हमले से की है। उसी के बाद इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ गया था। वहीं अमेरिका ने भी भारत को अपना खुला समर्थन दिया है। पहलगाम हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर मेंबर और फॉर्मर पेंटागन ऑफिसर माइकल रूबिन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को औपचारिक रूप से पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित देश के तौर पर नॉमिनेट करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी आतंकी के रूप में नॉमिनेट करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर के बीच सिर्फ इतना ही फर्क है कि ओसामा गुफाओं में रहा करता था और असीम मुनीर महलनुमा बंगले में रहते हैं। इसलिए पाक सेना प्रमुख का अंत भी ओसामा जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान पर एक्शन की शुरुआत होते ही वहां पर हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान सरकार और उसके आला अधिकारियों की धड़कनें तेज महसूस की जा रही हैं। उनकी नींदें फाख्ता हैं। उन्हें डर है कि कहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन ना हो जाए या कहीं भारत इससे भी बड़ी कार्रवाई ना कर दे। ऐसे हालात का असर उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके शेयर मार्केट तक देखा गया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान का शेयर बाजार तबाह हो चुका है। मार्केट क्रैश हो गया, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस हुआ। खुद को दिलेर दिखाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने भी दिखावे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है और मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है।
उसने पाकिस्तान एयर स्पेस से भारतीय विमानों की आवाजाही को बैन कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नेताओं की ओर से ये धमकियां भी आ रही हैं कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो वो भारत को भी सबक सिखाएंगे। हालांकि ऐसी गीदड़ भभकियां उसकी ओर से नई नहीं है। वो शायद ये भूल रहा है कि ये बदले हुए दौर का हिंदुस्तान है, जो कुटाई भी जानता है और तबाही भी जानता है। इस समय भारत पूरी तरह से अटैकिंग मोड में दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में सीमा पर किसी एक्शन के तुरंत काउंटर रिएक्शंस देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के आतंकपरस्त हौसलों को कुचलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल ने अपने एक बयान में कहा भी था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हाथ डालने की कोशिशें करता है तो उसे भी बलूचिस्तान खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान उसके दो ऐसे हिस्से हैं जहां पर अलगाववाद की आग भड़की हुई है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि भारत के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है जब उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया के बहुत से शक्तिशाली देश आतंक परस्त पाकिस्तान के हरकतों और पहलगाम में हुए हमले से बेहद नाराज हैं और भारत का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में अलगाववाद का आंदोलन फूटा पड़ा है, जिससे पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। ऐसे वक्त में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे दो तरफा वार झेलना पड़ेगा, जो उसके लिए कड़ा सबक भी होगा। तो यहां पर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है जैसे सांप के मुंह में मेंढक वाली स्थिति हो। आतंकी हमले उसकी तरफ से होते रहे हैं, आतंक परस्त जो तंजीमें हैं उसको वो सपोर्ट करता रहा है। उन्हीं के ट्रिगर पर यहां पर इस तरह के आतंकी गतिविधियां लंबे दौर से होती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस पर कड़ा कुठाराघात भी हुआ है, काफी हद तक इसको नियंत्रित भी किया गया है। लेकिन पुलवामा जैसे हमले और फिर उसके बाद अब पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ, वो अब भारत के सामने किसी कड़ी चुनौती या बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भारत को यहां पर आवश्यकता है किसी बड़ा और कड़ा जवाब देने की। क्या होगा वो जवाब और किस स्वरूप में वो जवाब दिया जाएगा, यहां पर लगातार उस पर चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है कि अगर कोई एक्शन हुआ हिंदुस्तान की तरफ से तो हिंदुस्तान को भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। बहरहाल सबक कैसा होगा उस पर उसकी कोई विवेचना नहीं है, उसकी तरफ से कोई ऐसी बातें अभी नहीं कही गई हैं। लेकिन जो घटनाक्रम आज वीरवार सुबह से चल रही हैं और जिस तरीके से भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि भारत कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर ले सकता है। हालांकि जो सैन्य कार्रवाइयां होती हैं वो गोपनीय तरीके से और एक झटके में ही की जाती रही हैं, लेकिन जो तमाम हलचल इस समय महसूस की जा रही है वो किसी न किसी बड़ी गतिविधि से पहले की संभावना की ओर संकेत है। बहरहाल इस समय तनाव बढ़ा हुआ है और खास तौर से उस तनाव से ग्रस्त है पाकिस्तान, जिसे ये भय है कि भारत कहीं उसके ऊपर बड़ा हमला ना कर दे। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर हम लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी तमाम जो रिपोर्ट्स हमारे साथी इस समय तैयार कर रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जो बड़े घटनाक्रम है, जो तमाम गतिविधियां हैं, उसकी पल पल की अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आप लगातार देखते रहें और बने रहें राम की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।